स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अहम कानून साजी मुतवक्के। तहफ़्फ़ुज़ दूर होने पर पीपल्स पार्टी की शिरकत। इससे पहले कानून साजी पर नून लीग और इत्तेहादी पीपल्स पार्टी एक पेज पर नहीं थे। आज़म नज़ीर तार, नवीद कमर, एजाज जाखरानी और दिगर की मुशावरत से मामला तह पाए। पीपल्स पार्टी ने दानिश स्कूल समेत मुताबिक बिल्स पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। हुकूमती वुज़रा से मुलाकात में MKM के वक्त के तहफ़्फ़ुज़ात दूर। हर 15 दिन बाद हुकूमत और MKM की कानून साजी से मुतालिक मीटिंग होगी। दानिश स्कूल, डोमेस्टिक वायलेंस और ह्यूमन राइट्स का बिल पेश किया जाएगा। स्पेशल इकनॉमिक जोन आज के एजेंडे में शामिल नहीं। बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, राब्ता सड़कें बंद। मरी में 1 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। गलियात की बलाई चोटियों पर 1.5 फुट बर्फ पड़ चुकी। बेशतर सड़कें बंद। बिजली की बंदिश की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना। मरी में मजीद बर्फबारी की पेशगोई। हुकाम की शहरी को गैर जरूरी सफर से गुरेज और बर्फबारी के दौरान गाड़ियों पर स्नो चेन के इस्तेमाल की हिदायत। नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी में भी बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द। एबटाबाद में बर्फबारी के बायस राब्ता सड़कें बंद। फिसलन और बर्फ जमा होने से आमदोरफ्त मुतासर। पाक फौज की शहरियों के लिए इमदादी सरगर्मियां। आजाद कश्मीर के बलाई इलाकों में बर्फबारी से सफेद चादर बिछ गई। वादी लीपा, बलाई नीलम, पीर चरासी और दिगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। राब्ता सड़कें बंद। खेल में 3 फुट, हरमद ग्रेस वैली में 4 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। बिजली की लाइनें और पोल गिरने से मवासलाती निज़ाम मुतासर। बर्फबारी के बायस जिला नीलम में तालीमी इदारों में 2 रोज़ की तातीलात। मुजफ्फराबाद में बर्फबारी का 9 साला रिकॉर्ड टूट गया। वादी लीपा समेत मुतादिद इलाकों की शहराएं बंद। दयामर के बलाई इलाकों में वक्फे से बारिश और बर्फबारी। बाबूसर टॉप पर हर तरफ सफेदी छा गई। शांगला में 20 साल बाद बर्फबारी। जिला हेड क्वार्टर्स पुरी में 3 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। सड़कों की बंदिश के बायस लोगों को मुश्किलात का सामना। मीरान शाह और मीर अली में 12 साल बाद बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बलूचिस्तान में भी आसमान से रुई के गालों की बरसात। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जालाबारी। मौसम ठंडा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सरगोदा में भी बादल बरसे। चिश्तियां, बहावलनगर, शोरकोट में बादलों की इनिंग्स। हरीपुर में मूसलाधार बारिश। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश से कड़ाके की सर्दी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला 24 घंटे जारी रहने की पेशगोई। पंजाब के इलाके फोर्ट मनरो में बारिश। बलाई इलाकों में हल्की बर्फबारी। शदीद सर्दी के बायस तालाबों और मैदानों पर कहर जमने लगा। कराची में मिनोड़ा के करीब समंदर में कश्ती उलट गई। 10 अफराद डूब गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 6 अफराद को बचा लिया गया। मजीद 4 की तलाश जारी। गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 77 अफराद ताहाल लापता। तलाश चैलेंज बन गई। जांभाग अफराद की तादाद 67 हो गई। पोस्टमार्टम मुकम्मल। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक 8 अफराद की शनाख्त DNA से हुई। लाशों और अज़ा से 45 DNA के नमूने हासिल किए गए। सानहे गुल प्लाजा में जांभाग अफराद के अहल खाना के लिए इमदादी रकम के इजरा का अमल शुरू। 8 अफराद के लवाहिकीन के कवायफ मुकम्मल। डिप्टी कमिश्नर जनूबी ने अहल खाना को इमदाद के लिए केसेस सिंध हुकूमत को अरसाल कर दिए। सिंध हुकूमत ने जांभाग अफराद के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए फीकस का ऐलान कर रखा है। गवर्नर सिंध का सानहे गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी करवाने का मुतालिबा। सिंध हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखने का ऐलान। कहते हैं मैं भी जुडिशल कमीशन के सामने पेश होऊंगा। लोग पूछ रहे हैं कि आग लगने के वाक़े का जिम्मेदार कौन है। जिनकी जिम्मेदारी थी वो तो वहां थे ही नहीं। मलबा किसी पर डालकर सुरखरू होने की कोशिश की जा रही है। लवाहिकी लाशें लेने बैठे हैं। यहाँ सियासत और साजिश हो रही है। चीफ मिनिस्टर साहब, जिम्मेदारों का तयन करके सजा दी जाए। फील्ड मार्शल सदासी मुनीर से कहूंगा कराची आपका मुंतजिर है। आप भी देखें कि किसने ज्यादती की है। गवर्नर सिंध का जांभाग अफराद के लवाहिकीन को प्लॉट देने का ऐलान। सानहे गुल प्लाजा पर सियासत मुस्तरद। पीपल्स पार्टी रहनुमा शेरी रहमान कहती हैं गुल प्लाजा में अभी तक सर्च ऑपरेशन जारी है।
तहकीकात तो मुकम्मल होने दें। वज़ीर दिफा ने 18वीं तरमीम के खिलाफ बात की। ऐवान में इजहार ख्याल ज़ाती राय नहीं। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने भी 18वीं तरमीम का जिक्र किया। हम अपनी ज़ात के लिए क्यों बात करें, पहले तो मुल्क आता है। MKM को मसाइल पर बात करनी चाहिए। बांग्लादेश भारत में ना खेलने के मौक़िफ़ पर कायम। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ICC को फिर खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक PCB ने खत में हुकूमत का मौक़िफ़ ज़ाहिर किया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात पर ICC को गौर करने पर जोर दिया। कहा ICC दोहरे मयार का मुज़ाहिरा कर रही है। बांग्लादेशी हुकूमत ने अपनी क्रिकेट टीम भारत ना भेजने का फैसला किया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इक़्तिसादी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। आला सतह रवाबित और बाहमी एतमाद को मज़ीद मजबूत बनाने का फैसला। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फलाह से मुलाकात का एलामिया जारी। दोनों ममालिक के दरमियान इदारा जाती ताउन बढ़ाने के अज़्म का इआदा। वफाकी वज़ीर दाखिला से सोमाली हममनसब अली यूसुफ की मुलाकात। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक। इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का फैसला। दोनों का ट्रेनिंग, बॉर्डर मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला ने कहा सोमालिया को दरपेश चैलेंजेस का अदराक है। मुख्तलिफ शोबों में सोमालिया को मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। इलाज और तालीम के लिए आने वाले सोमाली शहरी को वीज़ा सहूलत दी जाएगी। सोमाली वज़ीर दाखिला का पाकिस्तान के तजुर्बात से इस्तिफादा हासिल करने के आज़म का इजहार। कहा दौरे से दोनों ममालिक के ताल्लुकात में वुसअत पैदा होगी। सोमाली वज़ीर दाखिला की मोहसिन नकवी को सोमालिया के दौरे की दावत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर के गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत कर दिए। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार गुफ्तगू। ट्रंप का दस्तखत करने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। सऊदी अरब, तुर्की, कतर, कोसोवो, पैराग्वे ने भी गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत किए। दस्तखत करने वाले दीगर ममालिक में UAE, हंगरी, इंडोनेशिया, मंगोलिया, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, अज़रबैजान, बहरीन, उर्दन, अर्जेंटाइन, मराकश, बुल्गारिया और आर्मीनिया शामिल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गाज़ा अमन बोर्ड के मुसव्वदे पर दस्तखत करने वाले रहनुमाओं से फर्दन मुसाफा किया। गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर तमाम ममालिक मशकूर हूँ। हमास गैर मुसल्लह नहीं होगी तो इसका खात्मा किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाज़ेह पैगाम। ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर ने गजा के लिए 4 मरहलों पर मुश्तमिल मास्टर प्लान पेश किया है। 180 से ज़ायद सकाफती और मरकजी मराकज़ कायम किए जाएंगे। 200 से ज़ायद तालीमी इदारे और 75 से ज़ायद तिब्बी मराकज़ बनाने की तजवीज़। रफा के लिए नया तरक्याती मंसूबा तैयार है। गजा और मिस्र के दरमियान रफा बॉर्डर क्रॉसिंग आइंदा हफ्ते खुल जाएगी। नया गजा 2 से 3 साल में तामीर हो सकता है। नया गजा उम्मीद, सनत और तरक्की का मरकज बन सकता है। 2035 तक गजा का GDP $10 अरब से जायद होने का तखमीना। मंसूबे के तहत 5 लाख नई मुलाजमतें पैदा होने की तवक्को है। तुर्की गाज़ा में अमन के लिए इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में शमूलियत पर रजामंद। वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने कहा कि गाज़ा अमन मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करेंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टामर का रूसी सदर के गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने पर एतराज़। कहा कि प्यूटन की गाज़ा अमन बोर्ड में मौजूदगी तशवीशनाक है। यूक्रेन जंग के तनाजुर में प्यूटन का किरदार मुतनाज़ रहा। रूसी सदर की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। गाज़ा अमन बोर्ड में शमूलियत पर $1 अरब फराहम करने की पेशकश। प्यूटन ने कहा यह रकम सबसे पहले फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत के लिए मुख्तस की जाएगी। ट्रंप ने कनाडा को दी गई बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत वापस ले ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सदासिम मुनीर से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुल्क की बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के हवाले से मुख्तलिफ अमूर पर भी गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो से सदर वर्ल्ड बैंक अजय पॉल सिंह बंगा की मुलाकात। पाकिस्तान में रिहाइश और सफाई रकासियाब के मंसूबे से मुतालिक गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने सिंतास मुआहदे से मुतालिक आलमी जोग्राफियाई हालात के तनाजुर में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को भी पेश किया। मुलाकातें आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास के मौके पर हुई।
PTI والے دہشت گردوں کی سہولت کاری کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں کرپشن کی بھرمار ہے۔ صوبے کے عوام کے ساتھ 13 سال سے زیادتی ہو رہی ہے، اس کا ازالہ کیا جائے۔ اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ کی تنقید، کہا خدا کے لیے حکومت پرفارمنس پر فوکس کرے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے کچھ نہیں ہوتا تو کرسی چھوڑ دیں۔ مرتضیٰ جاوید عباسی نے کہا وزیر اعلیٰ صوبے کے امن پر توجہ دیں۔ خیبر پختونخوا حکومت دشمن سے کم کردار ادا نہیں کر رہی، یہ لوگ قوم میں تقسیم پیدا کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کراچی کی سڑکوں کی بحالی سے متعلق اجلاس۔ مراد علی شاہ نے انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے مجموعی طور پر 21.53 ارب روپے کی منظوری دے دی۔ سڑکوں کی بحالی کے لیے 13 ارب روپے کی خصوصی گرانٹ منظور۔ شہر کے 7 اضلاع میں 400 سڑکوں پر پیچ ورک اور 9 سڑکوں کی مکمل تعمیر نو ہوگی۔ میئر کراچی نے 409 خستہ حال سڑکوں کی مرمت کی نشاندہی کی۔ سڑکوں، سیوریج اور واٹر سپلائی منصوبوں پر مجموعی لاگت 12.57 ارب روپے ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی تمام منصوبے بر وقت مکمل کرنے اور فنڈز فوری جاری کرنے کی ہدایات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پنجاب کی جوائنٹ فیملیز کے لیے بڑا تحفہ۔ پنجاب میں صدیوں پرانی جوائنٹ فیملی روایت کے فروغ کے لیے انقلابی ہاؤسنگ پیکج تیار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کا دائرہ کار جوائنٹ فیملی تک بڑھا دیا۔ جوائنٹ فیملی کو گھروں کی توسیع کے لیے بلا سود اور آسان اقساط پر قرضے فراہم کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گھروں کی توسیع کے لیے بلا سود قرضوں کے اجرا کی منظوری دے دی۔ جون 2026 تک پنجاب میں 1,60,000 گھر تعمیر کرنے کا بڑا ہدف مقرر۔